भारत में बहुत दिनों से जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही थी। आपने सुना होगा कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब देश के सबसे बड़े राज ने बिल्कुल उल्टा कदम रख दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी भी परिवार में तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उन्हें 30,000 रुपए की सहायता मिलेगी और चौथा बच्चा पैदा होता है तो 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पूर्ण रूप से सरकार ही देगी। यह ऐलान खुद आंध्र प्रदेश सरकार ने चंद्रबाबू नायडू ने किया है। यह सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक सरकार को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या भारत में आबादी कम हो गई है? क्या आने वाले समय में देश को युवा की आबादी की कमी हो जाएगी? और क्या ये योजना पूरे देश में लागू हो सकती है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नरसनपेटा में आयोजित स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि लगातार घट रही है और यह चिंता का विषय है। सीएम ने कहा कि बच्चे बोझ नहीं होते हैं, बच्चे देश की सबसे बड़ा संपत्ति होते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर परिवार में तीसरा बच्चा पैदा होता है तो सरकार तुरंत के तुरंत 30,000 रुपए देगी और चौथा बच्चा पैदा होता है तो उन्हें 40,000 रुपए की सहायता देगी सरकार। इससे पहले सरकार ने दूसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर चुकी है। यानी साफ है कि सरकार अब ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहती है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्य में जन्म दर तेजी से गिर रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी कैरियर, नौकरी, महंगाई और लाइफस्टाइल की वजह से परिवार को प्राथमिकता दे रहे हैं। कई लोग तो शादी ही नहीं करना चाहते हैं और जो शादी कर रहे हैं वो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। सरकार को डर है कि अगर यही स्थिति आने वाले समय में होगी तो बुजुर्गों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी और युवाओं की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगी। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इटली, इन सब देशों में जन्म दर इतनी कम हो चुकी है कि सरकारें लोगों से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील कर रहे हैं। जापान में गाँव ही खाली हो रहे हैं। चीन ने तो अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी ही खत्म कर डाली। अब वहाँ 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई सबसे ज्यादा है, शिक्षा महंगी है, घर खरीदना मुश्किल है, बच्चों का पालन पोषण करना भी सबसे ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ऐसी स्थिति रही तो भारत अभी युवा देश है, लेकिन आने वाले 20 से 30 सालों में यहाँ भी जन्म दर तेजी से गिर सकती है। खासतौर पर शहरी इलाकों में आज के समय में लोग सोचते हैं कि कम बच्चे पैदा होंगे तो खर्च भी कम होगा, लेकिन सरकार अब सोच रही है कि अगर बच्चे ही कम हो गए तो देश का भविष्य संभालेगा तो संभालेगा कौन? सीएम नायडू ने सिर्फ आर्थिक सहायता की बात ही नहीं की, उन्होंने समाज को एक नए संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बोझ समझना सबसे ज्यादा गलत हो सकता है। सीएम नायडू का कहना है कि आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा युवा आबादी की ही जरूरत होगी, क्योंकि वही देश को अर्थव्यवस्था चलाएंगे, फैक्ट्रियां भी चलाएंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे और टैक्स भी भरेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार की यह फैसला भारत की बदलती जनसंख्या की नीति की ओर इशारा करता है। पहले सरकारें आबादी कम करने की बात करती थी, अब कुछ राज्य आबादी बढ़ाने की बात करते हैं। समय बदल रहा है, समस्या बदल रही है और सरकारें की सोच भी बदल रही है। जय हिंद, जय भारत।